हाय गाइस, वेलकम टू IWM बस। और आज हम बात करेंगे जी टीवी के पॉपुलर शो जमाई नंबर 1 की। जैसे कि अब तक आप सभी ने देखा कि रिद्धि को पता चल गया है कि कंचन ने ही उसके पिता प्रमोद को किडनैप करके रखा था, उससे मारने की कोशिश किया था। तो वो काफ़ी ही शॉक हो जाती है और उतने में उमा आती है, जहाँ उमा प्रमोद को देखकर इमोशनल हो जाती है और उससे गले मिलती है, जहाँ प्रमोद और उमा के बीच में इमोशनल मोमेंट देखने को मिलता है और पता चलता है कि कैसे उमा और प्रमोद एक दूसरे से प्यार करते थे और वहीं कंचन ने उन्हें अलग किया था। जहाँ रिद्धि को काफ़ी सदमा लगता है ये सब जानने के बाद, और वहीं वो अपनी माँ कंचन से काफ़ी ही सवाल करती है। जहाँ कंचन इमोशनल ड्रामा क्रिएट करती है और वो कहती है कि उसे कोई जीने का अधिकार नहीं है और वो अपने आप को मारने की कोशिश करेगी। उमा जी की याददाश्त शरीर है, इसीलिए वो कुछ नहीं जानते, कुछ याद नहीं है उनको। आप आज सबके सामने सच बताइए प्रमोद जी, इन सबको बताइए कि सच क्या है। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? प्रमोद कहता है मुंडी हिलाओ थोड़ा, यही वो सच है जो मैं तुम्हें बताना चाहता था कि मैं और उमा एक दूसरे से प्यार करते थे। उमा मुझे तब मिली थी जब मैं तुम्हारी माँ के टॉर्चर से परेशान हो गया था। झूठ! जाते रहो, बहुत कुछ बोला उसने, सब कुछ खत्म कर दिया तुम लोगों ने, सालों का मेहनत तुमने बर्बाद कर दिया। कंचन तुमने रिद्धि, उमा हमारे ऑफिस में काम किया करती थी। क्लास सब एक दूसरे के लोग, नानी, सिमरन, मामा। प्रमोद ढीला भाई, उसने मेरा दर्द समझा, मुझे सहारा दिया और हमें प्यार हो गया। उमा जी को लोग दो भाई, मैं उनको लोग कंचन में। और उसके बाद उमा प्रेग्नेंट हो गई। कंचन बोला, प्रमोद बोला, बहुत खुश था मैं उमा के साथ, उन्होंने बहुत कुछ बोला। उमा अचानक गायब हो गई। मैंने उसे बहुत ढूंढा क्योंकि वो तुम्हें छोड़कर चली गई थी। ये मैंने तब माना था ना आज मानता हूँ। पर उमा के जाने के बाद कंचन अचानक बदल गई। हाँ, मैं अपने रिलेशनशिप्स को बेहतर करना चाहती थी, पर आई वाज वर्किंग ऑन इट। प्रमोद ने बोला बुढ़िलाओ, इसलिए मैंने सोचा कि अपनी शादी को एक और चांद देता हूँ। लेकिन कंचन प्रेग्नेंट हुई, रिद्धि पैदा हुई, कुछ साल बाद प्रथम हुई और बहुत कुछ हुआ। ये सब बोला उन्होंने, जैसे मुझे छोड़ना चाहती हो, रोज मुझसे लड़ने लगी, झगड़ने लगी। कंचन है वो, कंचन। झूठ बोल रहा है आदमी। तुम मुझे मारते थे। नहीं, ये सब तो हमने भी देखा था ना प्रमोद। नहीं माँ जी, प्रमोद ने बोला, आपने कभी मुझे कंचन को मारते हुए नहीं देखा। जो होता था बंद कमरे में होता था। प्रमोद ने फिर बोला, कंचन ऐसे दिखाती थी जैसे उसे मैं मार रहा हूं। एग्जैक्टली, और यही चाल इन्होंने होली के दिन भी चली थी। क्यों सासू मां? प्रमोद ने सबको कहा, मैं अपने बच्चों की वजह से कई साल तक इसके साथ रहा, उमा जी के साथ। उमा जी बोलो, देखो भाई, अच्छा जब बात हद से ज्यादा बढ़ गई तो मैं चला गया। रिद्धि को देखो भाई, रिद्धि बेटा, गलती हो गई मुझसे, मुझे इस तरह नहीं जाना चाहिए। इमोशनल है वो रिद्धि, लॉकडाउन। रिद्धि बेटा देखो मेरे तरफ, मैंने तुम्हारी माँ को छोड़ा उसके घमंड, उसके लालच की वजह से, पर मैंने तुमसे कभी रिश्ता नहीं छोड़ा। हमेशा प्यार किया हूँ और करता रहूंगा। बेटी हो तुम मेरी,
प्लीज मानो इस बात को। कंचन मैंने इसकी बातों में यकीन मत करना रिद्धि। रिद्धि, तुम इस आदमी की बातों पर यकीन मत करना, ये झूठ बोल रहा है। कैसे ना यकीन करूं उनकी बातों का। एक्शन। कैसे यकीन करूं आपकी बातों का। जब आप उनके साथ व्यवहार कर सके, इन्हें आग और सूख में बंद कर सकते हैं, तो आप ये रमेश रमते कैसे यकीन करूं कि आपने मुझसे पूरी जिंदगी सच बोला है। कैसे यकीन करूं कि आपने मुझसे पल पल झूठ किया। कैसे यकीन करूं कि आपने मुझसे मेरे पापा से दूर नहीं रखा। कैसे मालूम है ये बातें। कैसे यकीन करूं। हाँ, यही सच है। बिल्कुल बिल्कुल सच है। तुम इनकी बातों को मान रहे हो, तुम मानो, फिर मुझे सफाई देने का कोई मतलब नहीं। इनफैक्ट मुझे जीने का भी कोई मतलब नहीं है मेरा। इनफैक्ट मुझे मेरा जीने का भी कोई मतलब नहीं। मामा,